Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about wiring diagram. हम लोग वायरिंग डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वायरिंग डायग्राम की मदद से क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो है आप वायरिंग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कैसे कैसे असेंबल किया गया है, कहाँ पे कौन चीज लगा हुआ है, उस चीज को हम लोग वायरिंग डायग्राम की मदद से देखते हैं, या कहाँ से आप इनपुट लेंगे, आउटपुट कहाँ से लेंगे। ठीक है, तो वायरिंग डायग्राम से हम लोग ये सब चीज को देखते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है वायरिंग डायग्राम इज सिंपली ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन ए स्पेसिफिक सर्किट। वायरिंग डायग्राम क्या कह रहा है, ये जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मींस पिक्चर की मदद से जो है हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जितना भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है किसी भी स्पेसिफिक सर्किट में, उसको हम लोग वायरिंग डायग्राम की मदद से दिखाते हैं। The wiring diagram show different component in a circuit through different shapes and symbol. वायरिंग डायग्राम जो है डिफरेंट सारे कंपोनेंट को दिखाता है, ठीक है ना, सर्किट में डिफरेंट शेप और सिंबल से। जैसे रेसिस्टर हो गया या कैपेसिटर हो गया, सपोज कीजिए रेसिस्टर है तो ऐसे दिखाया जाता है, कैपेसिटर है तो ऐसे दिखाते हैं, इंडक्टर है तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अलग अलग सिंबल है, ठीक है ना, जिसको रिप्रेजेंट करने का। तो डिफरेंट शेप और सिंबल से जो है वायरिंग डायग्राम में दिखाया जाता है। These diagrams are an effective way of showing how wires are interconnected with different component in a system. कह रहा है ये जो वायरिंग डायग्राम है वो सबसे इफेक्टिव वे है, ठीक है, शो करने का, जो वायर जो है कैसे इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंट सारे कंपोनेंट से कैसे इंटरकनेक्टेड है वायर, उस चीज को हम लोग वायरिंग डायग्राम की मदद से पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका वायरिंग डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं 74LS00 दिखा रहा है। तो ये देखिए वायरिंग डायग्राम में 74LS00, ये कौन सा गेट का है, तो ये नैंड गेट का आईसी है, ठीक है ना, नैंड गेट का आईसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नैंड गेट है, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल जो पिन होता है नैंड गेट का जो आईसी होता है उसमें 14 पिन होता है, ठीक है। 14 पिन में देखिए 4 नैंड गेट लगा हुआ है, तो 4 नैंड गेट लगा हुआ है, एक नैंड गेट के लिए कितना चाहिए, 2 इनपुट और 1 आउटपुट, मतलब 3 पिन चाहिए। तो 4 तिया 12 पिन, तो ये हो गया। एक ग्राउंड पिन होता है, पिन नंबर 7, ये भी आप ध्यान में ही रखिए, पिन नंबर 7 ग्राउंड होता है, और पिन नंबर 14 से जो है सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका वायरिंग डायग्राम है जिससे हम लोग दिखा पा रहे हैं कैसे कैसे कनेक्शन है, इनपुट कैसे दे रहे हैं, आउटपुट कैसे दे रहे हैं, कैसे कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। सिंपल एक आईसी लेके आपको दिखाया जाए तो आपको समझ में नहीं आने वाला है जो इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, लेकिन वही जो जब हम लोग वायरिंग डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं उसको, तो हमको समझ में आता है जो अच्छा ऐसे ऐसे कनेक्शन किया गया है। 4 एक जो है नैंड गेट में, एक नैंड गेट का जो आईसी है उसमें 4 गेट को लगाया जाता है, जिसमें 2 इनपुट दिया जाता है, 1 आउटपुट होता है, तो वो भी क्लियर कर दिया गया है। जैसे सपोज कीजिए पिन नंबर 1 और 2 से इनपुट दे रहे हैं, 3 से आउटपुट ले रहे हैं, फिर पिन नंबर 4 5 से इनपुट दे रहे हैं, 6 से आउटपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 7 ग्राउंड है। फिर देखिए यहाँ पे पिन नंबर 8 और पिन नंबर 9 और 10 इनपुट में देते हैं और 8 से आउटपुट लेते हैं। उसी तरह 12 पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 से हम लोग इनपुट देते हैं और 11 से आउटपुट लेते हैं, और यहाँ पिन नंबर 14 से जो है 5 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। तो ये आप वायरिंग डायग्राम की मदद से समझ पाते हैं। अगर इस चीज का वायरिंग डायग्राम को आपको पता रहेगा, जानकारी रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी सर्किट को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, है ना। चलिए इसी में है, वायरिंग डायग्राम आर मेनली यूज व्हेन ट्राइंग टू शो द कनेक्शन सिस्टम इन ए सर्किट। वायरिंग डायग्राम का यूज जो है हम लोग वहां पे करते हैं, यूज व्हेन ट्राइंग टू शो द कनेक्शन सिस्टम इन ए सर्किट, ठीक है ना। किसी भी सर्किट में जो है उसके कनेक्शन कैसे कैसे किया गया है उस चीज को दिखाने के लिए हम लोग वायरिंग डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे अभी आप देखें एक आईसी लीजिएगा तो उससे क्लियर नहीं होगा, लेकिन बस उसका वायरिंग डायग्राम की मदद से हम लोग देख लिए, जो उससे 2 पिन इनपुट के लिए देते हैं, 1 आउटपुट के लिए देते हैं, फिर ग्राउंड कौन सा पिन से लेते हैं, सप्लाई कौन सा पिन से लेते हैं, तो ये सब चीज जो है वायरिंग डायग्राम की मदद से क्लियर हो जाता है किसी भी सर्किट का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज मेजरली यूज्ड बाय बिल्डिंग प्लानर। मेजरली यूज्ड का मतलब क्या हो गया, मतलब सबसे ज्यादा, मेजरली, मेजर माइनर और मेजर, ठीक है। इट इज मेजरली यूज्ड बाय बिल्डिंग प्लानर्स, आर्किटेक्ट
एन इलेक्ट्रीशियन टू प्रेजेंट द वायरिंग कनेक्शन इन ए बिल्डिंग, ए रूम और इवन ए सिंपल डिवाइस। ठीक है ना, कह रहा इसका वायरिंग डायग्राम का जो है सबसे ज्यादा यूज जो बिल्डिंग प्लानर होता है, बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे जो है हॉल होगा, ठीक है, कहाँ पे पूजा रूम होगा, तो ये सब चीज जो है वायरिंग डायग्राम की देखते हैं, जो डायग्राम बना करके उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर कोई आर्किटेक्ट है कोई चीज को डिजाइन कर रहा है तो वो यूज करता है, या फिर इलेक्ट्रीशियन जो घर में देखते हैं वायरिंग जो होता है कनेक्शन का, बिजली का जो कनेक्शन होता है तो वो भी क्या है वायरिंग डायग्राम है। बल्ब लगाना है, पंखा लगाना है, फ्रिज का है, तो ये सब चीज जो है वायरिंग डायग्राम जो है की मदद से किया जाता है। तो सबसे ज्यादा यूज जो है बिल्डिंग प्लानर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रीशियन ये सब करते हैं, बाकी हर जगह इसका यूज होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, द पर्पस ऑफ वायरिंग डायग्राम इज टू डिमोन्स्ट्रेट हाउ द वायर्स आर कनेक्टेड ऑन ए सर्किट बोर्ड और इन द बिल्डिंग। देखिए जो वायरिंग डायग्राम का जो मुख्य पर्पस है जो क्या है, तो डिमोन्स्ट्रेट करना, डिमोन्स्ट्रेट हाउ द वायर्स आर कनेक्टेड ऑन ए सर्किट। कोई भी सर्किट में वायर कैसे कनेक्ट किया गया है उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग डायग्राम का यूज करते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग में जो है सर्किट बोर्ड या फिर बिल्डिंग में जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वायरिंग डायग्राम का यूज करते हैं। दीज कनेक्शन हैव नो फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द सिग्नल नेम। और इसमें जो है वायरिंग डायग्राम की मदद से आप सिग्नल नेम के अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग का ही है तो कहाँ क्या करना है वो चीज रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं तो वायरिंग डायग्राम की मदद से हम लोग कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला नहीं है। सो इट कंक्लूड्स दैट द प्रोसेस विल बी कॉम्प्लेक्स और इम्पॉसिबल इफ वी यूज ओनली द वायरिंग टेक्निक फॉर ट्रबल शूटिंग। तो हम लोग इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि केवल और केवल आप वायरिंग डायग्राम का यूज कर रहे हैं या वायरिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं तो आपका ट्रबल शूटिंग जो है आसानी से फाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये केवल आपको सिग्नल का नेम देता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, केवल ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ इससे आपको जानकारी हो जाएगा कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है इसका। ठीक है ना, तो अगर आप वायरिंग टेक्निक से आप ट्रबल शूटिंग करते हैं, उपचार के लिए जाते हैं, तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा या इम्पॉसिबल हो सकता है, ठीक नहीं हो। तो इसके अलावा भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे ब्लॉक डायग्राम का हो गया। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा भी आप या फिर कंपोनेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तब जो है आप अच्छे से जो है ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, वायरिंग डायग्राम को देखे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।